मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो, हमें हर चीज़ की कदर कर लेनी चाहिए। आपने ऐसे भी मुल्क देखे होंगे जहाँ इस्लाम पर पाबंदी है, जहाँ कुरान पढ़ने से पाबंदियाँ हैं, बुर्का ओढ़ने से, हिजाब ओढ़ने से, मतलब इन चीज़ों से पाबंदियाँ हैं। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ नमाज भी पढ़ने नहीं देते हैं। ये सब कुछ तब होता है जब हम अल्लाह की दी हुई नियामतों का शुक्र अदा नहीं करते हैं। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस वक्त मतलब ऐसी एक ताकत दी है कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है, हम रोज़ा रख सकते हैं। अगर हम ये आमाल नहीं करेंगे, अगर हम ये आमाल नहीं करते हैं, गोया कि हमने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामत को नाकदरी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियामत को हमने ठुकरा दिया, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। मैंने आपसे कह देना, मतलब बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे मुसलमान तरसते हैं कि हमें मतलब ऐसा कुछ कानून हो जाए हमारे लिए कि हम यहाँ अपने मुल्क में अच्छी तरह नमाज पढ़ सके। देखो मेरे नौजवान भाई और बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि आप इस चीज़ की कदर करो। हम कश्मीर में रह रहे हैं, हमें मतलब अच्छी तरह आज़ादियाँ हैं कि हम नमाज पढ़ सकते हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, आज़ादी है, हम नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमें ही कल ऐसा एक दिन ऐसा देखना पड़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत करें, ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब हम तरसेंगे, हम तरसते होंगे कि हम रोज़ा रख सके, हम तरसते होंगे एक मरतबा हम मस्जिद में जाएं ताकि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। लेकिन फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुरान पाक में भी आया है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अगर आप मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं आपकी नियामतों को बढ़ा दूंगा, लेकिन अगर आप मेरी नियामतों का शुक्र अदा नहीं करोगे तो याद रख लेना, मेरा अजाब जो है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा अजाब जो है बहुत बड़ा सख्त अजाब है। वो दिन देखने से पहले मतलब आपने देखा भी होगा फ़लस्तीन में, मुल्क शाम में किस तरीके से मुसलमानों को काटा जा रहा है, किस तरीके से मस्जिदों में पाबंदियां लग रही है कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। इसी तरह कितनी कंट्रीज हैं जहाँ बिल्कुल भी इस्लाम पे पाबंदी है, नमाज नहीं पढ़ने देते हैं। हम तो उस हिसाब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर किया है कि हम हर तरीके से आज़ाद हैं, हम नमाज भी पढ़ सकते हैं, हम अच्छी तरह रोज़े भी रख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर रोज़ा नहीं रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत करें। ऐसा दिन देखना पड़ेगा जब हम तरसेंगे, हम तरसते होंगे कि हम रोज़ा रख सके, हम तरसते होंगे एक मरतबा हम मस्जिद में जाएं ताकि वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें। लेकिन फिर ऐसा मौका नहीं मिलने वाला है। अब लोगों से कहता हूँ, कितना टाइम लगता है नमाज पढ़ने में? सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट लगते हैं। सबसे मैं ये गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के वास्ते जो है नमाजों को अदा कर लीजिए, अपनी मस्जिदों को आबाद कर लीजिए, अपने मकातिबों को आबाद कर लीजिए, अपने मदारिसों को आबाद कर लीजिए।